अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बीए की शॉर्ट स्टोरी, बीए इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस डिस्कस करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम डील कर रहे हैं। लेट्स सी इट्स कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुइजल इसका पहला कैरेक्टर है। लुइजल इज अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में ये एक क्लर्क है। मैथिल्डा लुइजल जो है इसकी वाइफ है, और मैडम फ्रेस्टियर जो है ये शी इज द फ्रेंड ऑफ मैथिल्डा लुइजल। अब इसके हम मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं, और एट द एंड जो है इस शॉर्ट स्टोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इट। नंबर 1, लुइजल इज ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। लुइजल जो है, देखें स्टूडेंट्स, कोई भी शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ें तो कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन जो है ये एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, और स्टोरी का बैकग्राउंड जो है कि स्टोरी में राइटर जो है वो क्या मैसेज देना चाहता है। अदरवाइज बहुत आसान एक किस्सा है, एक कहानी है। लुइजल इज ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में लुइजल क्या है? एक क्लर्क है। ही बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास, और वो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, लोअर मिडिल क्लास। He was invited to a party of the Minister of Public Instructions. मिनिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, और अमूमन जैसा कि सोसाइटी में हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि जब किसी एक महकमे के अंदर एक अफीसर की शादी हो या किसी किस्म की पार्टी हो, तो वो जो उसका सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है। इसी तरह जो है, जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस है उसने इनवाइट किया हुआ है कौन से क्लर्क को? लुइजल को। ही अनफोल्डेड हिज हैप्पीनेस बिफोर मैथिल्डा रिगार्डिंग द इनविटेशन। तो लुइजल ने अपनी वाइफ, वो बड़ा खुश हुआ कि ही हैज बीन इनवाइटेड बाय द मिनिस्टर इन हिज पार्टी। आउट ऑफ हैप्पीनेस ही अनफोल्डेड हिज हैप्पीनेस, उसने अपनी खुशी का इजहार किया वाइफ के सामने। He unfolded his happiness. Mathilda was the victim of inferiority complex. मैथिल्डा ने जब ये इनविटेशन देखी, सुना कि वी आर इनवाइटेड एट द पार्टी, तो अब वो शी वॉज फीलिंग हरसेल्फ मिसफिट फॉर दैट फंक्शन। अपने आप को वो उस फंक्शन के लिए मिसफिट फील कर रही थी। इन विच बैकग्राउंड, इन विच कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज शी बिलोंग्स टू पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास। वो लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है। एंड द गेस्ट हु वुड अपीयर इन द पार्टी, और पार्टी में जो गेस्ट्स होंगे, जो बाकी लोग होंगे, दे विल बी फ्रॉम एलीट क्लास। वो एलीट क्लास से होंगे। क्यों? कि इट्स द पार्टी ऑफ पब्लिक मिनिस्टर। ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की पार्टी है। अब जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी का शिकार है। बहुत बुरी चीज होती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कि शी बारो इस एहसास कमतरी को ओवरकम करने के लिए, अब वो कहती है कि मेरे पास मुनासिब सुटेबल ड्रेसिंग नहीं है, कपड़े मेरे नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे जाना चाहिए। मैडम लुइजल, मैथिल्डा लुइजल इज वेरी ब्यूटीफुल इन हिज आउटलुक। आउटलुक में वो बहुत खूबसूरत है, ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है। अब वो कहती है कि इस पार्टी में हमें इनवाइट भी किया गया है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी कि उस एटमॉस्फेयर के मुताबिक वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह के लोग वहाँ पे इनवाइटेड होंगे, वैसे ना तो मेरा ड्रेस है और ना ही बाकी जो वो लिबास, जिस तरह ज्वेलरी वगैरह है, इसके बारे में वो सोच में पड़ गई है। तो उसका हस्बैंड जो है उसने कुछ पैसे जो है 400 फ्रैंक्स कुछ पैसे जमा किए हुए थे। तो वो कहता है कि चले ऐसे है कि ये जो पैसे मेरे पास हैं इनसे आप अपने लिए जो है वो कपड़े खरीद लें। ये तो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। नाउ शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ज्वेलरी।
फॉर दैट स्पेसिफिक पार्टी। अब वो ज्वेलरी के बारे में परेशान थी बिकॉज शी डजंट हैव एनी ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। अब गलती ये होती है कि जो लुइजल है, he suggests that you should borrow a necklace from your friend मैडम फ्रस्टियर, कि आप अपनी दोस्त से जो है नेकलेस वो आप बारो कर लें और जहाँ जो ही पार्टी ख़त्म हो आप उसे वापस कर देना। ये अब उससे गलती होती है कि शी बारोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फ्रस्टियर, उससे वो डायमंड नेकलेस लेती है टू लुक अट्रैक्टिव इन द पार्टी, कि पार्टी में वो अट्रैक्टिव नजर आए बिकॉज शी वॉज ब्यूटिफुल। कमी थी तो किस चीज़ की थी? उसके ड्रेस की और ज्वेलरी की थी, जिसको उसने पूरा किया। शी डांस्ड वेल इन द पार्टी एंड गॉट एवरीवन्स अटेंशन। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, उसने डांस किया, उसकी जो परफॉर्मेंस जो है, शी वेल परफॉर्म्ड इन द पार्टी एंड शी गॉट एवरीवन्स अटेंशन। हर एक की नजरें जो उस में, इवन द मिनिस्टर वांटेड टू डांस विद हर। अब क्या हुआ इसके बाद कि दे रिटर्न होम, दे एंजॉयड द पार्टी, दे रिटर्न होम एट 7 AM इन द मॉर्निंग एंड फाउंड दैट शी लॉस्ट द नेकलेस। अब उनके साथ क्या मिसहैप क्या होता है कि एट 7 AM ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 7 बजे जो है वो सुबह घर पहुंचते हैं, पार्टी को सेलिब्रेट करने एंजॉय करने के बाद जो है, और जो पहुंचते हैं घर थ्रू अ कैरेज, बाय द कैरेज, एक कैरेज के जरिए, तो उनको पता चलता है कि शी लॉस्ट द नेकलेस, कि वो जो डायमंड नेकलेस जो उसने लिया था मैडम फ्रस्टियर से, शी लॉस्ट दैट नेकलेस, वो नेकलेस जो है वो गुम हो गया है। दी इन्फॉर्म मैडम फ्रस्टियर, उन्होंने अब लुइजल ने ये सजेस्ट किया कि आप अपनी दोस्त को नेकलेस के बारे में बता दें, that the necklace will be returned after it repaired, कि आफ्टर रिपेयरमेंट के नेकलेस जो है वो थोड़ा टूट गया है, हम उसको रिपेयर कराने के बाद आपको वापस करेंगे। अब उनके ख्याल में ये है कि ये जो नेकलेस है ये प्योर है, ओरिजिनल डायमंड्स का बना हुआ है। वो बड़े खुददार लोग थे, बड़ी शर्मसारी फील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप देखें, दे शुड हैव अनफोल्डेड, दे शुड टोल्ड द ट्रूथ टू मैडम फ्रस्टियर, उन्हें अपनी दोस्त को हकीकत से आगाह करना चाहिए था कि आपका हार जो था वो चोरी हो गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रियलिटी को छुपा लिया और क्या कहा कि हार जो है वो टूट गया है, हम इसको मेंटेनेंस के बाद, रिपेयर कराने के बाद आपको वापस करेंगे। और उसने भी कहा, उसकी दोस्त थी मैडम फ्रस्टियर, किड्स होके। अब क्या हुआ कि इट टुक 10 years, they had 10 years to pay the loan for the fake necklace as they considered original. उन्होंने ये समझा कि ये ओरिजिनल है और उन्होंने लोन जो है वो इंटरेस्ट पे लेके, सूद पे लोन लेके, कर्जा लेके एक ओरिजिनल डायमंड नेकलेस खरीदा और वो वापस कर दिया। अब कहीं वॉक पे थे मैडम फ्रस्टियर आफ्टर सम टाइम, तो उसकी मुलाकात होती है आफ्टर सम टाइम किससे? अपनी दोस्त मैथिल्डा से। तो वो कहती है कि आपको क्या हुआ है कि आप इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हैं, आप तो बड़ी खूबसूरत थी। तो वो उसको हकीकत से आगाह करती है कि एक्चुअली इट्स सो हैपेंड, ऐसे हुआ कि जो हार हमने आपसे लिया था, जो नेकलेस, वो गुम हो गया था, एंड दैट वाज एन ओरिजिनल नेकलेस, ओरिजिनल था। तो हमने जो है मेहनत की, इवन उन्होंने अपने जो हाउस मेड रखी हुई थी काम करने के लिए वो भी छोड़ दी, उसको भी उन्होंने फारिग कर दिया, सारा काम जो है वो खुद करने लगी। जो लुइजल है वो भी अपने ऑफिस में ओवर टाइम लगाने लगा। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करके अपना लोन जो है वो कर्जा अपना ख़त्म किया, और इस तरह वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और उसकी दोस्त ने उसे बताया जब उनकी मुलाकात हुई कि माई नेकलेस वॉज फेक, उसका जो नेकलेस था वो तो ओरिजिनल नहीं था, लेकिन अब जो है वक्त गुजर चुका था। स्टूडेंट्स, अब हम इस स्टोरी में, आई थिंक आपको स्टोरी जो है वेरी इजी
समझ आ गई होगी। मेन कैरेक्टर्स भी हमने इसके डिस्कस कर लिए, मेन पॉइंट्स भी हमने इसके डिस्कस किए। अब देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कि ये जितनी सफरिंग्स है, जितनी तकलीफ का, हार्डशिप्स का, हार्ड टाइम का, टफ टाइम का सामना करना पड़ा मैथिल्डा को और उसके हस्बैंड को, इसमें कसूर किसका है? हम देखते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट फेट इज रिस्पॉन्सिबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट Loisel is responsible and Mathilda for the suffering and hardships. Let's see its main and important questions according to the examination point of view. अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि was chance or fate at the basis of the sufferings of Mathilda and Loisel। क्वेश्चन ये है कि क्या किस्मत या चांस जो है एट द बेसिस ऑफ सफरिंग्स ऑफ मैथिल्डा और लोइजल की जो सफरिंग्स थी, जो इनकी मुश्किल टफ टाइम था, जो भी इन पे परेशानियां आई, उसके पीछे किसका हाथ था? चांस या किस्मत का हाथ कितना था, कितना रोल प्ले किया? तो जिंदगी में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे चांसेस आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जिंदगी वहां से चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे चांस आते हैं कि बंदा खाक से उठता है, आसमान पे पहुंच जाता है, तरक्की की बुलंदियों को छूने लगता है। कुछ ऐसे मसाइल आते हैं कि ठीक ठाक खुशहाल घराना होता है, प्रॉस्परस, और सब कुछ जो है वो परेशानी और मुसीबत की नज़र हो जाता है। अब इस स्टोरी में अगर देखा जाए तो ये हमें मानना पड़ेगा कि फेट इज़ ए फैक्टर। फेट एक ऐसा फैक्टर है विच प्लेज इट्स रोल इन आवर लाइफ्स, कि हमारी ज़िंदगी में किस्मत का एक किरदार होता है, एक रोल प्ले करती है, बट वी कांट सी इट। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन देयर इज फेट। और फेट क्या है? जब हमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, जहाँ तक अकल काम करती है तो वहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि इट्स एक्ट ऑफ मैन, इंसान का जो है वो रोल है। लेकिन जहाँ से समझ ना आए तो वो उसको हम किस्मत कहते हैं। तो ये जो अनसीन फोर्स है, इसका ज़िंदगी में रोल होता है। अब इस कहानी के, इस शॉर्ट स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको डिस्कस किया जाए तो क्या पता था उनको कि हम देखें, वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। क्लर्क था, उसकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ थी। दे वर लीडिंग अ गुड लाइफ इन देयर अपार्टमेंट विद वेल मैनर। लेकिन एक चांस, एक ऐसा मोड़ आया, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ऐसा होगा। तो हियर चांस प्लेज इट्स रोल इन द लाइव्स ऑफ बोथ दीज कैरेक्टर्स। तो चांस का एक, किस्मत का एक रोल है। एक्चुअली जब इन्होंने नेकलेस लिया तो क्या उनको इल्म था कि नेकलेस गुम हो जाएगा? क्या उन्होंने जानबूझ के नेकलेस गुम किया? नहीं, बाय चांस इट वाज लास्ट। बाय चांस यानी कि विद स्ट्रोक ऑफ लक इट वाज लास्ट, ये गुम हो गया। और कितना मुश्किल खमियाजा उनको जो है, कितना दे वुड हैव टू पे फॉर दैट लॉस, उस लॉस के लिए कितना उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फोर्स, अ पावर बिहाइंड ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ मैन विच प्लेज इट्स रोल, जो अपना रोल प्ले करती है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हर एक काम को हम ये कह दें कि ये किस्मत में था। नो, नॉट एट ऑल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैंने अपना स्टैंस दिया है, आपका जो स्टैंस है, आपका जो मौक़िफ़ है, आपके ओपिनियन है, आर्गूमेंट है, आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कुछ भी आप लिखें, जनरल सा क्वेश्चन है, बट यू वुड हैव टू जस्टिफाई, यू वुड हैव टू एडमिट दिस अनसीन पावर विच इज कॉल्ड फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की कि आपको मैं क्वेश्चन ये समझा दूं और टू सम एक्सटेंट जो है समझ आ गई होगी आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक लोइजल हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल इन एनी वे?
क्या लुइजल जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सफरिंग्स ऑफ हिज वाइफ एंड ऑफ हिज ओन, और वाज इट मैथिल्डा's वैनिटी? मैथिल्डा's वैनिटी थी, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। वैनिटी, वैनिटी कहते हैं गुरूर को कहते हैं। क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सफरिंग कौन है? प्राइम कैरेक्टर किसका है? ज्यादा रोल किसने प्ले किया इस परेशानी और मुसीबत में? इसमें ज्यादा जो है, अकॉर्डिंग टू मी, लुइजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सफरिंग। किस तरह? अब लुइजल से बाई चांस हुआ, उसने सोच के कहा, जैसे भी कहा, कि लुइजल सजेस्ट मैथिल्डा टू बारो द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। वो कहता है कि आप अपनी फ्रेंड से नेकलेस ले लें एंड आफ्टर द पार्टी वी विल रिटर्न इट, हम इसे रिटर्न करेंगे। यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरा पॉइंट कि she is beautiful and she is the wife of Louisel. Now it's on the part of Louisel. It's the duty and responsibility of Louisel to make the life of Mathilda satisfied. अब ये Louisel का काम था कि वो उसको satisfy रखे in that atmosphere, जो उसकी पे थी, जो उनका एटमॉस्फेयर था, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, जो उनकी अर्निंग थी, उसके अंदर किसकी ड्यूटी थी? तो इन बुनियादों पे हम कह सकते हैं कि लुइजल वाज रिस्पॉन्सिबल। अगर फॉर एग्जांपल, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मेरा जो स्टैंस है, अगर लुइजल ना कहता कि नहीं जी हम जो है नेकलेस आपने नहीं लेना है, तो क्या ये सारा प्रॉब्लम आता है? कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना होता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एंड ऑफ हिज ओन और मैथिल्डा's वैनिटी। यह मैथिल्डा का गुरूर था। टू सम एक्सटेंट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मैथिल्डा जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होती, इस स्टेटमेंट का मतलब है मैथिल्डा's वैनिटी कि शी वुड हैव डील हरसेल्फ in the available environment, in the available situation and conditions and earning as well, कि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए था। she should have keep herself in the limited limitations। लेकिन वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाओ, तो इसे सोचना चाहिए था इसने क्यों जो है ऐसे किया। क्या जरूरी था उस पार्टी को अटेंड करना? क्या जरूरी था नेकलेस पहनना? तो वन शुड बी रियलिस्ट, बट वन शुड बी हार्ड रियलिस्ट। अकॉर्डिंग टू मी हार्ड रियलिस्ट होना चाहिए। आप जैसे अंदर से हैं, द रियल ब्यूटी लाइज इन योर सेल्फ, नॉट इन योर ड्रेसिंग एंड इन योर ज्वेलरी एंड इन योर वियरिंग्स। आपकी जो असल खूबसूरती है वो इनर सेल्फ है। स्पिरिचुअली you should be beautiful, you should be graceful, not in your outlook। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, और लुइजल तो है ही है। लेकिन एक और चीज भी इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि फेट प्लेज इट्स रोल एज वेल। किस्मत भी अपना, चांस भी अपना रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके दो हमने डिस्कस किए, दोनों इंटरलिंक्ड है। सफरिंग्स का रेस्पॉन्सिबल कौन है अकॉर्डिंग टू यू डिफरेंट भी हो सकता है। हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। तीन इसमें चीजें हैं। पहला है कि क्या फेट का इसमें रोल है या नहीं। बिल्कुल चांस और फेट जो है अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद दूसरा है कि हम इसको कैसे लिखेंगे कि इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स अ फैक्ट दैट फेट प्लेज इट्स रोल बट इट कीप्स इटसेल्फ अनसीन। अपने आप को इनविजिबल रखती है। इनविजिबली जो है फेट अपना रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ मैन, इंसान की जिंदगी में। हर जगह पे जो है किस्मत का रोल होता है अगर उसको देखा जाए तो। लेकिन हर एक चीज में इंसान अपनी तरफ से ये ना सोचे कि ये सारा किस्मत है। दूसरा जो है, लुइजल किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस सारी सफरिंग का? बिल्कुल वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और मैथिल्डा जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस सफरिंग में, इसका भी रोल है। अब स्टूडेंट्स आई थिंक आप किसी भी हेल्पिंग बुक से, किसी भी नोट से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो ज़रूर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप इसको लिख पाएंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।